हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज क्लास था और 3 क्लास में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ यही हुआ आज। लेकिन आज मैथ में मतलब 12th का मैथ स्टार्ट हुआ आज। वो क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन से स्टार्ट किए सर। और नई न्यू टीचर आए हैं जो कि मतलब बहुत क्या बोले, हम लोग को अच्छा टीचर मिला है ये बोल सकते हैं। क्योंकि वो हम लोग के मतलब कोचिंग के मैथ जो क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट है ना मैथ का, वो वही संभालते हैं। तो वही पढ़ाते हैं, अच्छा भी पढ़ाते हैं मतलब। आज तो मज़ा। पहले तो आके वही बताएं कि प्लानर कैसा चलेगा, मतलब 12 अप्रैल तक कैसा चलेगा प्लानर। तो बताएं कि कोनिक सेक्शन जो है ना, इसके अंदर 3 चैप्टर आता है ना, मतलब हाइपरबोला, एलिप्स और क्या बोलते हैं पैराबोला। तो ये मतलब 15 फरवरी टू 20 फरवरी तक ख़त्म करवा देंगे ये। और इसके साथ मैट्रिसेस भी ख़त्म करवाएंगे, तो मतलब 4 चैप्टर टोटल। तो यही करवाएंगे। और फिर टेस्ट होगा, जो अब से टेस्ट 15 तारीख को जो टेस्ट है ना, वो ये भी बताएं कि अब से जो टेस्ट होगा उसके बेसिस पे मंथली टेस्ट जो होगा वो उसके बेसिस पे बैच सफलिंग होगा अप्रैल में। 1 अप्रैल से फिर मतलब 1.5 महीने का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद 1 अप्रैल से फिर से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है प्लानर। फिर हाँ, बताता हूँ क्या पढ़ाएं आज। कोनिक सेक्शन में पहले तो आधा घंटा यही बताएं कि कोनिक सेक्शन में नहीं, मतलब सर आधा घंटा तो पीरियड का यही सब प्लानर बताने में चला मतलब ले लिया टाइम। और उसके बाद पढ़ाएं, एक वीडियो दिखाएं जिसमें बता रहा था कोनिक मतलब उसका फिगर बता रहा था कोनिक सेक्शन वाला। तो फिर डिफिनीशन लिखवाए पहले, फिर एसेंट्रिसिटी बताएं क्या होता है, और यही सब बताएं। फिर कुछ डिफिनीशंस लिखवा दिए फिर जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक बताएं। तो वो तो यही है जो पहले भी पढ़ चुके हम लोग, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो पहला केस बताएं कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाए, मतलब सर कुछ टर्म्स लिखवा दिए थे, वही वाला टर्म्स है यहाँ पे। मतलब इसका ये जो इक्वेशन है ना, इसका डेल्टा 0 हो जाए, क्या बोलेंगे इसको, हाँ इसका मतलब डेल्टा 0 हो जाए तो वो जो देगा ना पेयर ऑफ मतलब ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। और इसका डेल्टा ये होता है वैसे, ये वाला। इसको भी याद करने के लिए बोले सर, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH², यही होता है। ये 0 के बराबर हो जाएगा तो जो इक्वेशन है ये वाला, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो यही सब पढ़ाएं कुछ सर, ज़्यादा नहीं पढ़ाएं आज और जल्दी छोड़ दिए। DPS सर पहले हम लोग थे तो वो लेट से आधा घंटा लेट छोड़ते थे। ये अभी जो टीचर आ रहे हैं, जैसे अर्जुन सर अभी पढ़ा रहे हैं 11th का, वही PNC। और ये अभी जो आए हैं NS सर मैथ के, तो वो पढ़ा रहे हैं, वो भी जल्दी छोड़ देते हैं। तो आते हैं, इनऑर्गेनिक था आज 12th का इनऑर्गेनिक, जो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 था, आज स्टार्ट किए सर। तो 11th के कॉपी में ही बना रहा हूँ मैं ये नोट्स। तो आज सिर्फ बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ाएं सर। टीचर तो मस्त लगे हमको, क्योंकि पूरा अच्छा से पढ़ा रहे थे, समझ भी आ रहा था। तो वही बैक बॉन्डिंग के बारे में बताया, कुछ एग्जांपल्स करवाएं। BF3 जैसे हो गया, फिर OSiH3 2 हो गया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स OCl2 PF3। तो बैक बॉन्डिंग बेसिकली वही थी, क्या बोलते हैं, जिसके पास लोन पेयर होता है और जो अपना लोन पेयर अपने सराउंडिंग एटम में देता है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसको देता है, तो उसी को वही बैक बॉन्ड बना लेता है दोनों।
तो वही बताया बैक बॉन्डिंग के कारण क्या क्या होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ घट जाता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। ये हमेशा होता है, कुछ केसेस में ये सब भी होता है। बहुत सारा चीज़ लिखवाएँ 8 पॉइंट्स, फिर कुछ क्वेश्चंस करवाएं और ये होमवर्क दिए सर एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर निकालने का। तो इतना ही करवाएं। फिर आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स के अंदर साउंड वेव चल रहा है और साउंड वेव के अंदर तो वही क्या बोलते हैं, आज सर ज़्यादा नहीं पढ़ाएं, क्वेश्चंस करवाएं सिर्फ नहीं और थ्योरी भी पढ़ाएं कुछ। तो यहाँ तक तो हो गया था ये क्वेश्चन सब। आज फिर आते ही क्वेश्चन करवाएं एक, फिर ये भी क्वेश्चन करवाएं, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चंस। फिर लास्ट में फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, तो टेम्परेचर हो गया एक, फिर प्रेशर हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिर ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, ये भी बताएं कैसे करता है। फिर इक्वेशन ऑफ साउंड वेव भी पढ़ाएं। तो वही 3D वेव इक्वेशन भी पढ़ाएं और नया चीज़ पढ़ाएं एक साउंड स्ट्रिंग वेव में नहीं पढ़े थे, ये तो पढ़ ही लिए थे डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन। ये मतलब इसके अंदर मतलब गैस में पता नहीं कर पाते थे हम लोग, गैस मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट तो मतलब देख के पता नहीं कर पाते थे। तो उससे अच्छा मतलब निकालने का आया था इक्वेशन, प्रेशर वेव इक्वेशन। इससे आसानी से पता चलता था साउंड वेव एयर में कैसे चल रहा है। तो ये इसका इक्वेशन ये करवा दिए थे, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। फिर ये इक्वेशन एक दिए, डेल्टा पी नॉट इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस इंटू एस नॉट इंटू के। एस नॉट यहाँ पे वही ये वाला एस नॉट है, मतलब एम्पलीट्यूड लीनियर एम्पला। फिर डेंसिटी के फॉर्म में भी लिखवाएं मतलब वेव इक्वेशन। फिर कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए, यही वेव मतलब इन सब के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, प्रेशर वेव इक्वेशन, डेंसिटी वेव इक्वेशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, यही लिखवा दिए। तो इतना ही पढ़ा है आज। 3 सब्जेक्ट था और तीनों सब्जेक्ट में इतना ही हुआ, और 3 दिन बाद टेस्ट है और वो तैयारी भी करना है। मेरा कंप्लीट मॉड्यूल अभी बचा ही हुआ है, तो आज कर लूँगा। केमिस्ट्री आज कर लूँगा, कल फिजिक्स में थोड़ा जो बचा हुआ वो कर लूँगा। हो गया इतना ही। मैथ में तो कंप्लीट ही है, थोड़ा बचा हुआ है उसमें भी, तो अभी है टाइम, कर लूँगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में, क्योंकि कल भी 3 क्लास है। बाय।